ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ दैनिक सवेरा चैनल मैं ਤੁਹਾਡਾ महमूद ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਹੰਡਾਈ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਤਕਰੀਬਨ ਤਸਕਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਯਾਨੀ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਲ ਕੁਮਾਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕੀ ਪੂਰਾ ਮਾਜਰਾ ਹੈ ਸਰ। दैनिक सवेरा ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हैं आप? ठीक है सर। जो आज ये हाथी पकड़ा गया क्या है पूरी वारदात? ये हाथी का नाम लक्ष्मी है और इसको आज से करीबन कुछ टाइम पहले तक यूज किया जा रहा था। पिछले 62 साल से इसको यूज किया जा रहा है, जो इनका कहने के मुताबिक इसकी एज है। उस समय से ट्रेन करके बच्चे के रूप से अब इतनी एडल्ट हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, आप लगाइए। और फिर भी इसके आप ध्यान से देखेंगे, इनको ना एक्चुअली अभी बठिंडा में पकड़े गए थे। ये बठिंडा में इनकी कंप्लेंट हुई थी वाइल्ड लाइफ एसओएस को, और वाइल्ड लाइफ एसओएस ने कंप्लेंट की थी आगरा से यहाँ पे लुधियाना में, जहाँ के बेस्ड हैं। जयराम नाम का व्यक्ति है जिसके नाम का ओनर सर्टिफिकेट है। ये उसका हाथी है और ये 5 महावत साथ घूमते हैं उनके, और जयराम अभी लुधियाना में है। तो उस टाइम भी लोकल वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने उन्हें पकड़ के उन्हें वार्न किया कि ये बात ठीक नहीं है, इस तरीके से तुम ये चीज कर रहे हो। और उसका मेडिकल रिपोर्ट करवाया वाइल्ड लाइफ एसओएस की पूरी टीम, वेटनरी डॉक्टर्स की बुला के। वो आके आगरा से यहाँ लुधियाना आके चेकअप करके गए, और फिर भी और इतनी बेहुदा मतलब बहुत बुरी रिपोर्ट आई है इसकी। इतनी गंदी कंडीशन की गई है, इन लोगों ने डिहाइड्रेटेड रखा होता है इनको हमेशा, इस हाथी को, लक्ष्मी को। और उसका हाइग्रोमा हुआ पड़ा है। हाइग्रोमा यानी कि एक डेवलप हो जाता है पीछे ना, एक तरह से फ्लूइड, खाली कैंसर वगैरह, ट्यूमर वगैरह नहीं, एक तरह का फ्लूइड फिल्ड सैक तैयार हो जाता है। तो इसके बिल्कुल पीठ के पीछे वो सैक है। और इसकी जो हिंड लेग्स अगर देखें, आगे की जो 2 टांगे हैं वो मुड़ी हुई है अंदर की तरफ। इस पे इतना प्रेशर डाला गया है, इससे इतना इसको चलवाया गया है, तुड़वाया गया है, जो कि ठीक नहीं है एक बेजुबान जानवर के तहत। जैसे एनिमल को कितने साल तक काम ले सकते हैं जैसे काम ले रहे हैं? मैं तो किसी जानवर को काम लेने के हक में नहीं हूँ जी। आप बेजुबान जानवरों को मार के लोग खाते हैं, हम तो उसके भी खिलाफ है जी। हम तो खुद शुद्ध शाकाहारी है, वीगन है, दूध से बनी चीज का भी प्रयोग नहीं करते। इस चीज का कुछ किया सर? बिल्कुल अभी कर रहे हैं। पुलिस को हम सचेत कर दिया है, वाइल्ड लाइफ टीम का साथ हमारे साथ है, डीएफओ साहब पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। सुबह से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी, मैं दिल्ली से निकला और यहाँ सीधा पहुंचा, और पहुंच के आते ही टीम का सहयोग लिया। और हम सुबह से 3-4 घंटे से हम एक साथ है, 5 घंटे से, और इसको लास्ट में धक्के खाते हुए ढूंढ ही लिया और सारी इसकी कंडीशंस देख ली है। ये पूरा अनफिट है घुमाने के लिए। और थोड़ा सा मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आम पब्लिक से बेनती है, हाथी या ऊंट की पीठ, घोड़े की पीठ आपके लिए नहीं बनी, वो बनी है उनके लिए, ताकि वो सरवाइव कर सके जंगलों में, या जहां भी वो रहते हैं, जहां उनका प्राकृतिक आवास है, वहां पे वो रह सके, वहां पे वो जी सके, ना कि आपकी सवारी कराए। इनके पैडी पैर हैं, इनके उस तरीके से कुशन वाले, और ये पैर जंगलों में यूज होते हैं। ये पैर यहाँ सीमेंटेड रोड्स के लिए नहीं है। जैसी प्रकृति ने, जैसा उसको बनाया प्रकृति ने, उसको उसके प्राकृतिक आवास के लिए उसको वहां पे होना चाहिए, ना कि सीमेंट की लुक की टाइलों की बनी हुई रोड्स पे होना चाहिए, जहाँ पे उसको बेहद दर्द होता है। अभी वो एंजॉय कर रहा है मिट्टी में बैठा हुआ। जैसे आप आए हैं ऐसे कैसे आपने प्राप्ति की सर? दिल्ली से आप आए हैं? ऑनलाइन कंप्लेंट किसी की आई थी, हमारे इंस्टाग्राम के माध्यम से लाखों लोग हमारे वीडियोस देखते हैं, जो हम लोगों पे एफआईआर करवाते हैं। 12 एफआईआर हम करवा चुके हैं पिछले 6 महीने में। हमारे पास तो लिस्ट पड़ी है सामने गाड़ी में उसकी, और ये इसी तहत किसी ने कंप्लेंट की थी, और हम एविडेंस मांगते हैं उनसे, और एविडेंस हमको दिया गया। उस एविडेंस के बेस पे हमारा यहाँ पे आना हुआ। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसको रखना तो अलाउड है, जिन लोगों ने पहले से रखा हुआ है। अब अलाउड नहीं है, पहले से रखा हुआ, पहले से रखे हुए अलाउड है। कैप्टिव उनके ओनरशिप सर्टिफिकेट मिलते हैं, लेकिन अब इनको कैप्टिव करना यानी कि जंगलों से पकड़ के लाना वो अलाउड नहीं है। और दूसरा, ये शेड्यूल 1 की प्रजाति है, यानी कि हाईएस्ट प्रोटेक्टेड स्पीशीज, जिसको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन मिली हुई है पूरे एक्ट में। तो इसके साथ ऐसा व्यवहार करना, और वैसे भी हमारे धर्म में, सनातन धर्म में इसको जोड़ा जाता है भगवान गणपति जी के साथ। और लोग भी देखो, जो लोग हमारे परंपरा के लोग हैं, हमारे सनातन के लोग हैं, वो इसको इस तरीके से मिसयूज कर रहे हैं। शर्म तब आती है, दूसरे धर्म के यूज करे वो है ही गलत, लेकिन पखंडता है कि जब अपने धर्म के उसको यूज करते हैं जानते हुए कि क्रूएल्टी हो रही है। जैसे साहिल जी, इसके कागजात होते हैं, इसके नाम होता है, इसकी उम्र होती है, ये भी पक्का होता है? जी, इनके पास कागज होने चाहिए। अगर ये ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं किसी और शहर से अपने शहर, तो इनके पास चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन साहब का दिया हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए, और फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए लोकल वेटनरी ऑफिसर द्वारा दिया हुआ। इनके पास ना सिर्फ फिटनेस सर्टिफिकेट था उसका अभी, और ना इनके पास ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसफर टू अनदर सिटी सर्टिफिकेट है, जो कि मैंडेटरी होता है। और मैं हमको लगा था पहले ट्रक में लदवा के यहाँ पे लेके आए हैं। इन्होंने अभी ये बताया कि ये चलवा के, इतने दिनों से चलवा कर इसको, पता नहीं कितना दूर लुधियाना है यहाँ से, आप 100 किलोमीटर चलवा के एक हाथी को यहाँ पे ला रहे हो, वो भी उस हाथी को, हथनी को, जिसकी कंडीशन चलने लायक नहीं है। अभी वाइल्ड लाइफ एसओएस कॉल किया तो वो कहते हैं कि अगर ये गिर गया ना एक बार गलती से, मतलब बेहोश भी हो गया हल्का सा, तो ये परमानेंटली डैमेज है, ये उठ ही नहीं पाएगा, शायद मर भी जाएगा, या ये बस ये उठ नहीं पाएगा।
तो इसीलिए हम ट्राई करें कि जितना हो सकता है पशु क्रूरता कम करें। साहिल जी एक बात हो रही है, आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी जिनके पास से बरामद हुआ? अभी के अभी उन पे पहले तो प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स एक्ट 1960 लगवाया जाएगा। जी, उसके तहत सेक्शन 11 के तहत गलत है ये चीज करना। सेक्शन 325 बीएनएस का कहता है कि पशु क्रूरता हो रही है इस पे, जो कि हो भी रही है, इसकी रिपोर्ट्स अगर हम देखें तो उनके तहत इन पे कार्रवाई की जाएगी। प्लस ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बाद 2022 की जो अमेंडमेंट आई है, जी। उसके तहत ये द कैप्टिव एलिफेंट ट्रांसफर ट्रांसपोर्ट रूल्स 2024 बने हैं। इनके तहत इन पे कार्रवाई करवाएंगे। इन्होंने रूल्स तोड़े हैं। उन लोगों को क्या कहना चाहते हो जो अभी दुरुपयोग कर रहे हैं जानवरों का? जो दुरुपयोग करेंगे, देखिए आपको जानवरों का शिकार करने का, जानवरों को मिसयूज करने का शौक है, तो मेरे को फिर ऐसे लोगों को मिसयूज करने का, ऐसे लोगों को शिकार करने का शौक है, मैं लिहाज नहीं करता कड़े इसमें। लफ्जों में चेतावनी है आपकी तरफ से। ये धमकी है जी मेरी तरफ से।